हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल की। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो, ध्यान क्या देना है। अभी तक जितने क्वेश्चन किए अपन ने सारे बेसिक टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। और जिनमें तो सपोज अपने को एक्स और वाई बस कोऑर्डिनेट के बारे में x1 y1 ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। कुछ उसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन तो देखो सेम उसी टाइप के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वही अपने को स्लोप चाहिए, कहीं पे पॉइंट चाहिए, करने का तरीका सेम वही है। ध्यान देने वाली चीज़ है उस क्वेश्चंस की लैंग्वेज, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखो जो चीज़ चलने वाली है वो क्वेश्चंस की लैंग्वेज की। क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या क्या हो सकती है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेट टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। क्या बोला कि भाई माना आपने एक स्पर्श रेखा खींची, कहाँ पर खींची, कोई कर्व दे रखा था y बराबर एक्स क्यूब, उसके ऊपर, ठीक है। एट द पॉइंट 2,8, पॉइंट बोल दिया 2,8, वो दिख भी रहा है, दो रखोगे, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। चलो ये तो सेटिस्फाई भी कर रहा है, मतलब कर्व के ऊपर वो पॉइंट है, उसी पर अपने को टेंजेंट खींचनी है, पहली चीज। फिर क्या बोला, अगेन इंटरसेक्ट विद द कर्व एट पॉइंट बी। फिर क्या होगा देखो, अगर मैं रफली डायग्राम बनाऊं तो सपोज आपके पास में कोई ऐसा कर्व है, क्योंकि बार बार अपन ऐसे कर्व ले रहे हैं कि इंटरसेक्ट कर रहा है बी पॉइंट पे, और ये ए पॉइंट आपको गिवन है 2,8, ठीक है। और अगले ने बोल ये दिया कि सर ऐसा करो, ये वाला पॉइंट बताओ। सिर्फ क्वेश्चन तो ये पूछा है कि अगेन इंटरसेक्ट विद द कर्व एट पॉइंट बी देन फाइंड पॉइंट बी। तो फिर ये बताओगे वो बिंदु पी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाई अगर मुझे ये पॉइंट बताओ तो पहली चीज तो ये। अब देखो, अब इसको करने के दो तरीके हो गए। एक तो मैं क्या करता हूँ कि सपोज सर हमें पॉइंट का तो नहीं पता, तो हम x1 y1 ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहले उसी तरीके से करके देख लेते हैं, फिर वो तुम्हें पैरामीट्रिक वाली चीज़ बताता हूँ कि पैरामीट्रिक से कैसे सोल्व करते सर इसको, ठीक है। तो पहले तो मैंने बोला कि भी x1 ये y1 पॉइंट, ठीक है। जब दो पॉइंट पता होता है तो क्या निकाल सकता हूँ, स्लोप तो निकाल सकता हूँ। तो m की वैल्यू भी आ सकती है, मतलब आपके पास में m कैसे निकालते जब दो पॉइंट होते थे, कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1, ठीक है। तो वही मैंने बोल दिया y1 माइनस 8, y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस 2, एक चीज हुई। अच्छा, अब दूसरी चीज, सर इस पॉइंट पे मैं स्लोप बता सकता हूँ क्या, बिल्कुल बता सकता हूँ। इस पॉइंट पे स्लोप बताऊंगा तो कह सकता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, क्या कर लें, डिफरेंशिएट कर दें। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 3x स्क्वायर। सर dy बाई डी एक्स पॉइंट हमें पता है कितना दे रखा था, ए पॉइंट दे रखा है 2,8, तो ये x की वैल्यू 2 रख देते हैं, 2 दूनी 4 3 कितना हो गया अभी 12, 12 पे भी आ गई। ये सर स्लोप आ गई, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जब मेरे पास स्लोप कितनी आई, m बराबर 12, ठीक है। चलो और चलो, m की वैल्यू आपके पास में है, तो सर टेंजेंट तो सेम ही चल रही है, और ये अपने पास स्लोप तो इसकी भी वही रहनी चाहिए। जब दोनों की स्लोप सेम है तो सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि भी y1 माइनस का 8 अपॉन x1 माइनस का 2 बराबर 12। बोलो किसी को दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, एक इक्वेशन। चलो इक्वेशन बना लेते हैं, जो भी बन रही है अपने पास x1 और y1। देखो क्या इक्वेशन है, इक्वेशन आपके बन के आ रही है 12x1 माइनस का 24 इज इक्वल्स टू, कुछ नीचे नहीं है तो 1, y1 माइनस 8। तो ये बन गई 12x1 माइनस का y1 इज इक्वल्स टू 24 को उठा के इधर लाओगे तो प्लस का 24, 24 में से 8 जाएगा, कितने होगी 16। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं सर, हाँ ये इतना आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे प्यारे विद्यार्थी मुझे तो ये x1 y1 ही बताना है कि सर ये कितना है, तो फिर मेरे पास और भी कुछ तो दे दे रखा, उसने सिर्फ ये बोला था कि ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। अगले ने ये भी तो बोल रखा है कि ये जो पॉइंट दे रखा है ये पॉइंट किसके ऊपर है, कर्व के ऊपर तो है। अब वो है कहाँ, ये तो ये फिर नहीं बता सकता, कंफर्म नहीं कर सकता, ठीक है कि सर वो पॉइंट कहाँ दे रखा है, ठीक है। तो चलो
कर्व की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा होगा, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलो तो मेथड फर्स्ट बता रहा था मैं, और क्यों इस तरीकों को यूज नहीं लेना है अपने को वो भी मैं बताऊंगा आगे चल के। चलो तो सबसे पहले मुझे क्या दिखा, पॉइंट कर्व को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सर स्लोप तो अपने पास आई थी ना, किस फॉर्मेट में आ गई, m बराबर तो 12 दिख रही थी डायरेक्ट अपने को। तो फिर मैं क्या कर लेता हूँ कि भी कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाओ और टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाओ। या अब तो तुम्हारे पास देखो स्लोप इसका पता है, दो पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है, तो इक्वेशन निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता, किसकी, इस लाइन की इक्वेशन। और इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, y माइनस वाई वन, सही है, इज इक्वल्स टू m। m की वैल्यू हमें पता है क्योंकि m तो हमें दिख ही रहा था दोनों से, कि m कितना दे रखा था अपने को 3, और x माइनस x1, x माइनस x1 रखूंगा तो कितना हो गया ये x माइनस x1। ठीक है, मतलब क्या किया, इस पॉइंट पे नहीं पता इस पॉइंट का क्या दे रखा, ठीक है, बट मुझे इतना पता है कि इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को निकाल सकता हूँ, इसका स्लोप मुझे पता है, इस लाइन का स्लोप मुझे पता है, वो मैंने कहाँ से निकाला, dy बाई dx करके। तो मेरे पास ऐसा कुछ इक्वेशन बननी चाहिए, सही है कि नहीं। अब तरीका समझना कि सबसे पहला काम क्या किया, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, क्या निकाल सकता हूँ, लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता, स्लोप इस फॉर्मेट में, स्लोप तो हमें पहले से दिख रही है, तो पॉइंट और स्लोप दिख रहा है, तो फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं ये चीज यूज में ना लेने की बजाय क्या ले लूँ डायरेक्ट कि y माइनस वाई वन सर, तो ये m की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 3, x माइनस x1 माइनस 2, सही है। चलो सिंप्लीफाई कर दो, तो ये y माइनस एट इज इक्वल्स टू 3x माइनस 6, तो उठा के इधर लाओ, इस 6 को उठा के इधर लाओ तो कितना हो गया -2, और ये हो गया 3x माइनस वाई। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, ये आपके पास में क्या आ चुकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी, सर ये पॉइंट और कर्व दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। तो फिर आपके पास में बढ़ के क्या गया 3x1 माइनस का y1 इज इक्वल्स टू माइनस का 2, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। पहली इक्वेशन अपने पास स्लोप के रूप से आई, दूसरी इक्वेशन अपने को पॉइंट बोल रखा था, तो पॉइंट पता है और उसका स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप से मेरे पास क्या बन गई, इस a2,2 पर पॉइंट ए पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। सर ये आपके पास में दो समीकरण हैं, इन दोनों समीकरण को हल करने में किसी को दिक्कत है क्या, होने भी नहीं चाहिए। क्या कर दूं कि सर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 12x1 माइनस का 4y1 इज इक्वल्स टू माइनस का 8, सब्ट्रैक्ट कर लो 12x1 माइनस का y1 इज इक्वल्स टू 16। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट, कितना हो गया अभी -4 में से एक जाएगा तो माइनस का 3y1 इज इक्वल्स टू देखो माइनस का 8 और माइनस का 16 तो माइनस के 24। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों y1 इज इक्वल्स टू कितना आ चुका 8, ठीक है। अब ये y1 इज इक्वल्स टू 8 यहाँ रखूंगा तो मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी x1, देखो आ रही है, x1 की वैल्यू रखूंगा तो कितना हो गया अभी, सॉरी y1 की वैल्यू, तो 3x माइनस का 8 इज इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस का 2, 3x इज इक्वल्स टू 8, तो ये हो गया आपके पास में 6, देन x बराबर कितना आ गया 2, मतलब ये x1 कितना आ गया 2। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये तो वही बात हो गई ना कि सर इस तरीके से लिखते तो भी बात हुई थी, इस तरीके से लिखते तो भी बात थी, क्योंकि पॉइंट तो हमें यही पता चला, दूसरे वाला पॉइंट तो पता ही नहीं चला, सही है कि बताओ, दूसरे वाले पॉइंट का पता चला गया यहाँ से, ये तो नहीं पता चला सर। तो फिर हमने कहाँ गड़बड़ की कि सर हम तो स्लोप भी तो इसी के बोल रहे थे, क्योंकि इसका स्लोप मैं बोलूँ ये ए पॉइंट ए बी पॉइंट था, तो दो तरीके थे, एक तो स्लोप हमने निकाली dy बाई dx करके,
और एक जो स्लोप अपने पास 2 पॉइंट दे रखे हैं उस फॉर्मेट से, और स्लोप दोनों क्या होनी चाहिए सेम, क्योंकि इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो सर फिर भी अपने को तो ये पॉइंट हो, तो एक तरीका तो इस तरीके से आप सिर्फ एक पॉइंट का पता चल रहा है। ठीक है, अब ये x1 y1 ये यही पॉइंट तो नहीं, ये तो अपने पास अगले ने क्या बोल रखा है, दूसरी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, जबकि अपने पास तो ये 2,8 के ऊपर ही अपने पास इक्वेशन बन के आएगी, और फिर तो इक्वेशन में टेंजेंट तो लिख सकता हूँ। सही बात है कि? अच्छा, अपने कहाँ गड़बड़ी की? सर जो गड़बड़ी की वो यही कर दी हमने। गड़बड़ी यहाँ कैसे कर दी? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर आपको स्लोप भी किस फॉर्मेट में रखनी चाहिए, जो 3 रखी थी इसको भी मैं किस फॉर्मेट में रखना चाहिए था मेरे को, इन 2 पॉइंट वाले तरीके से रखते थे। ठीक, तो भी मेरे को कोई दिक्कत होती है? होती दिक्कत। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक कर्व के अंदर भी पॉइंट रखा ही नहीं। सही है, चलो तो ये तो मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ कि कहाँ दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ से तो पॉइंट एक ही पता चल रहा है, जबकि पॉइंट तो दूसरा भी आना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तरीका नंबर 2 देखो, कि मैं पैरामीट्रिक वाली चीज़ में बार बार बोल रहा था कि पैरामीट्रिक वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्यों? चलो, तो अब मेथड नंबर 2 की बात करते हैं, जो पैरामीट्रिक पॉइंट वाला मेथड बोल रहा हूँ। पैरामीट्रिक वाला क्या कहता है, देखो कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, पैरामीटर मान, तो x अगर t है तो फिर y क्या होना चाहिए आपके पास में, t क्यूब। x अगर t है तो y क्या होना चाहिए, t क्यूब। तो पॉइंट क्या हो गया, t कोमा t। ये हमारे पास मान लिया हमने b पॉइंट है, t कोमा t क्यूब। चलो, a पॉइंट कितना दे रखा है अपने को, 2,8। चलो ठीक है सर, ये भी सही है। अच्छा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो स्लोप ए बी वो तो बता ही सकता हूँ, कितनी आ जाएगी, टी क्यूब भी x1 x2 y1 y2 किधर भी मान लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो माइनस ऊपर कॉमन लोगे, माइनस नीचे कॉमन लोगे तो प्लस होने वाला है। y2 माइनस y1 लिखो या y1 माइनस y2 लिखो, अपॉन x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, वो एक ही बात है। चलो, तो टी क्यूब माइनस ए अपॉन क्या बन गया आपके पास में, टी माइनस 2। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मुझे दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बनता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर, लगा दो। तो स्लोप आ गया एम ए बी इज इक्वल्स टू टी माइनस 2 एज इट इज टी स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 4b, और नीचे क्या बन के आ गया आपके पास में t माइनस 2। ये t माइनस 2 से t माइनस 2 कैंसिल आउट हुआ, एम ए बी आपके पास में क्या बच गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टी स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 4। सही है, चलो सर ये स्लोप आई हमारे पास इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, स्लोप हमें खुद को कैसे पता है, हमें पता है सर कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू करेंगे तो 3x² होगा, और dy बाई डी एक्स चेक करेंगे हम 2,8 पे, तो वो आ जाएगी आपके पास में 12। तो फिर सर ये 12 तो इसके बराबर ही होगी, सही है कि? और 12 बराबर होगी तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एम ए बी इज टू कितना हो गया, टी स्क्वायर प्लस का 2t प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12 है, देन टी स्क्वायर प्लस का 2t माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आराम से क्या कर सकते हैं अपन, सॉल्व करूँगा तो कोई फैक्टर वेक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर वेक्टर का, या अदरवाइज की वीडियो आनी चाहिए आपके पास, सही है कि? चलो, तो देखो अभी फैक्टर कितना आ गया, सीधी तरह चार लगा देता हूँ मैं तो डायरेक्ट, माइनस का 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 माइनस और माइनस प्लस 32 अपॉन 2, वैल्यू आ गया आपके पास में -2 प्लस माइनस 32 4 36 6 अपॉन 2 -2 माइनस 6 अपॉन 2 और -2 प्लस 6 अपॉन 2। पॉइंट क्या आ गया अभी आपके पास में, -8/2 माइनस का 4, 6 में से 2 गया 4 2। तो t की वैल्यू मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो डायरेक्ट 2 माइनस का
गई। जैसे मेरे पास t की वैल्यू 2, -4 आई, अब मुझे क्या करना, सर मेरे पास पॉइंट आ चुका, या तो t बराबर 2 पर, जब t बराबर 2 रखूँगा तो मेरे पास क्या बन के आएगा 2,8। ये तो मेरा पॉइंट ए ही है, तो इस पर तो सर बात ही नहीं कर रहा, पॉइंट बी की बात कर रहा है। तो फिर -4 रख दो कि जब t -4 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कितना आ जाएगा -4 और -4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64 माइनस का 64। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों करने का तरीका वो भी सेम ही है, बट उसमें आपको x1 y1 डायरेक्ट निकालना होता है। यहाँ मेरे को इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, मुझे सिर्फ ये पता चलता रहता है कि यहाँ स्लोप हो सकता है मैंने गलती से उसमें स्लोप 3 ली थी, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। बस तरीका अपने को क्या हो समझ में आना चाहिए, करना है किसी क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज टेंजेंट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर क्या है टेंजेंट, एंड नॉर्मल एट अदर पॉइंट। समझना, डायग्राम को देखना एक बार क्या बोल रहे हैं। कोई कर्व की इक्वेशन है, अब वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है, ऐसा मत सोचो कि हाँ सर इसका कर्व ग्राफ कैसा बनेगा, वो ग्राफ पे नहीं जाना अपने को। क्यों, क्योंकि देखो इसमें से t की वैल्यू निकालो, वो t की वैल्यू इसमें पुट कर दो, वो कर्व की इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो इतना नहीं करना अपने को, क्या दिमाग में लगाना था कि सर एक पॉइंट पर तो क्या बोल रखी है टेंजेंट, और दूसरे पॉइंट पे ये क्या हो रही है नॉर्मल। एक पॉइंट पे क्या बोली टेंजेंट और दूसरे पॉइंट पे क्या है नॉर्मल। समझना इस चीज को, मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट बी है, एम ए बी किसके वे में बोला मैंने टेंजेंट के तरीके से। लाइन तो वही है, तो फिर नॉर्मल का टेंजेंट कितना होगा सर, सेम ये होगा -1/m। और बराबर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लाइन तो एक ही चल रही है, क्योंकि स्लोप दोनों की सेम है। क्यों, क्योंकि लाइन अपने पास वो टेंजेंट भी उसी को बोल रहा है और नॉर्मल भी उसी को बोल रहा है, तो स्लोप तो सेम होनी चाहिए। तीसरा मैं क्या बोलता हूँ, ये नॉर्मल के तरीके से देख लिया हमने, अब मैं क्या बोलता हूँ तीसरी चीज एम ए बी, और वो किस तरीके से बोल दूँ पॉइंट के रूप में। बोलो, यही कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस इस क्वेश्चन में। एक तरीके से मैंने क्या बोला टेंजेंट का स्लोप, लाइन तो वही है, नॉर्मल भी वही लाइन बन रही है, मतलब स्लोप तो इसका भी वही होना चाहिए। बट आपको पता है एम नॉर्मल कितना होता है -1/m, तो सेम वही लिखिए -1/m। फिर मैंने बोला पॉइंट कि सर एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, तो ये भी पॉइंट के रूप में भी लिख सकता हूँ y2 - y1/x2 - x1। सर अब दिक्कत ये है कि ये दोनों पॉइंट ही नहीं पता हमें। जब दोनों पॉइंट ही नहीं पता, तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको लास्ट में जो चीज़ बताई कि कम से कम क्या करने हैं आपको वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाने। जैसे अभी पिछले वाले लेक्चर का नाम आता है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, पॉइंट लिया, एक पैरामीट्रिक पॉइंट लिया सिर्फ t, तो t में सब कुछ सोल्व किया, जबकि उसी क्वेश्चन को अपन x1 y1 से कर रहे थे तो कितना लेंथी हो रहा था। ठीक है, तो अब समझना यही था हमें सबसे इम्पोर्टेंट, और उसमें फिर पॉइंट भी एक ही बन के आ रहा था, दूसरा बन नहीं रहा था, वो x1 y1 की वैल्यू वो तो 2,8 की आ रही थी सोल्व करने की। तो फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुझे पॉइंट तो लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 लूँ, ठीक है, या मैं बोल दूँ सर इसको पॉइंट बोलता हूँ t1 के फॉर्मेट में, इसको पॉइंट बोलता हूँ t2 के फॉर्मेट। अब t1 t2 के फॉर्मेट में पॉइंट बोल रहा हूँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने को क्या दे रखा है x और y, पैरामीट्रिक फॉर्मेट में दे रखा है सब कुछ, तो फिर पॉइंट क्या बनेंगे सर दोनों, भाई कर्व तो वही चल रहा है,
तो एक बार T1 रख देते हैं इसमें उठाकर, एक बार T2 रख देते हैं, तो पॉइंट क्या बनेगी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पॉइंट ए क्या आ जाएगा? देखो पॉइंट ए क्या आ गया? T1 को उठा के यहाँ रखा भी दोनों जगह, तो क्या बन गया 4T1 स्क्वायर प्लस का 3 और दूसरा बन गया 8T1 क्यूब माइनस का। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, समझना चाहता है अपने को, ठीक है। जहाँ मैं बोलूँगा कि यहाँ से आगे तुम करना हो तो वहाँ से आगे तुम कर सकते हो। चलो दूसरा पॉइंट सर T2 चाहिए, तो T2 को पुट कर दो उठाए, तो ये पॉइंट ए था। पॉइंट बी की बात कर लेते हैं। पॉइंट बी क्या कह रहा है? 4T2 का स्क्वायर प्लस का 3 और 8T2 का स्क्वायर T2 का क्यूब माइनस का 1, ठीक है। चलो पॉइंट ए पता चल गया, पॉइंट बी पता चल गया। अब सर स्लोप की बात कर लेते हैं। पैरामेट्रिक रूप में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं सर, हम पैरामेट्रिक फॉर्मेट में डिफ्रेंशिएट करना आता है, तो फिर निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स करना है तो dy बाई डी टी करो और नीचे dx अपॉन डी टी करो। चलो भी सॉल्व कर दो। dy बाई डी टी करोगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो क्या बनता है, 24t स्क्वायर, नीचे dx अपॉन डी टी करोगे तो 4 दूनी 8t, ये बन गया आपके पास में 3t, ये बन गया अभी आपके पास में कहाँ पर कि dy बाई डी एक्स एट t1, t इक्वल्स टू t1 पर कितनी आ गई 3t1, सही है। या इसको यही लिख दो, कहाँ देखी स्लोप हमने? तो हमने तो सिर्फ t1 पे देखी सर, हमें तो नॉर्मल की स्लोप भी चाहिए, तो ये तो मैंने बोल दी एम ए बी किसके तरीके से? टेंजेंट के तरीके से। अब स्लोप बोल दी अपने को नॉर्मल के तरीके से, तो एम नॉर्मल के तरीके से बोल दो माइनस का 1 अपॉन एम ए, और माइनस का 1 अपॉन कितनी हो जाएगी 3t1। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक 3t1, दूसरा माइनस का 1 अपॉन 3t1। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों पॉइंट फॉर्म में बोल सकता हूँ, दोनों पॉइंट मेरे पास है। चलो दोनों पॉइंट मेरे पास हैं, क्या करूँगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो मैं चलो इधर से रख करता हूँ, क्योंकि जिसका काम था वो तो हो चुका, अब तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। बोलो 8t2 का क्यूब माइनस 1 माइनस का 8t1 क्यूब प्लस का 1, नीचे आ गया आपके पास में 4t2 स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 4t1 स्क्वायर माइनस का 3, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, ऊपर 8 नीचे 4, तो ये 2 भी बाहर आ चुका, अंदर क्या हो चुका t2 क्यूब माइनस t1 क्यूब अपॉन t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। मेरे प्यारे विद्यार्थी यही बचा है पॉइंट के रूप। किसकी बात कर रहे हैं आप? इस वाले चीज की बात, ठीक है। चलो और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ तो और करता हूँ अभी मैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो वही t2 प्लस t2 माइनस t1 t2 स्क्वायर प्लस का t1 t2 प्लस t1 स्क्वायर अपॉन t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1, ये कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास में स्लोप पॉइंट फॉर्म में t2 स्क्वायर प्लस t2 प्लस t1 स्क्वायर अपॉन t2 प्लस t बढ़ गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी ये तीनों क्या चल रहे हैं इक्वल, बोलो सही है कि? जब सर ये तीनों इक्वल हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? बोलो तीनों इक्वल चल रहे हैं तो किन्हीं भी दो को क्या कर सकता हूँ मैं सोल्व कर सकता हूँ। इन दोनों को मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पहले तो इन दोनों को सोल्व कर लिया तो कितना हो गया 9t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 1,
T1 इज इक्वल टू माइनस का 1/9, ठीक है। क्योंकि भी देखो अगर आपने 9T1² इन दोनों को सोल्व किया तो माइनस का 1/31 लिख रखा है आपने, ठीक है। तो आपको पता है क्यूब रूट किस में नहीं आ सकता, माइनस में नहीं आ सकता, तो मतलब ये चीज़ तो नहीं है। तो फिर आप या तो इसको सोल्व करो या फिर इसको सोल्व करो। यहाँ से आपके पास में क्या आएगी, इक्वेशन आएगी, इसमें T1 और T2, एक को क्या मानना है आपको, कांस्टेंट। T1 को सपोज आपने कांस्टेंट मान लिया, क्या बनाओगे आप, इक्वेशन बना के ला सकते हो। जैसे ही फैक्टर करोगे, रिलेशन अपने को पता ही है कि जो भी सोल्व कर रहे थे किसी एक के बारे में पता चलना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपने को पूछा क्या था, देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। dy बाई dx आपको पता ही है, ठीक है, कि dy बाई dx सर यही तो है हमारे पास, और dy बाई dx ये है जब आपके पास में T1 और T2। ध्यान रखना, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, ठीक है। अपन ने कहीं गड़बड़ की करी, हाँ ये T2 लिख लेना, ये T2 है, ठीक है। अच्छा, तो अब तो फिर दिमाग में इतना लगाओगे नहीं, आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि T1 T2 का रिलेशन आएगा, उसको यहाँ उठा के रखोगे, एक बार इसके साथ में सोल्व, एक बार इसके साथ में सोल्व, ठीक है। आपके पास में एक T1 में इक्वेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। T1 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, T2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जैसे दोनों वैल्यू आ गई, क्या बन गया आपके पास में, पॉइंट आ गया। भाई ये पॉइंट कहाँ उठा गया, T1 T2 की वैल्यू उठाई, कहाँ रखनी है आप, इन दोनों जगह रखोगे। ये होमवर्क बोल रहा हूँ, इक्वेशन थोड़ा लेंथी है तो इस वजह से मैं छोड़ रहा हूँ। T1 T2 की वैल्यू यहाँ रखोगे, रखने के बाद में आपके पास में क्या बन जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। स्लोप आपके पास में दे रखे, यहाँ पे T1 T2 की वैल्यू पुट कर देना, पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। थोड़ा इक्वेशन लेंथी है, इस वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अगला इक्वेशन करवाता हूँ। चलो अगले इक्वेशन पे आते हैं। भाई क्या बोला है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो क्या बोला है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेड बाई, एक तो ये दे दिया और एक ये दे दिया, एट पॉइंट, पॉइंट भी ये बोल दिया 2,-1। सबसे पहला काम क्या करना था, dx अपॉन dt, आराम से बता सकते हो, फटाफट बोलते रहो, 2t + 3 dy अपॉन dt, वो भी तुम आराम से बता सकते हो, 4t - 2। तो फिर dy बाई dx वो भी तुम बता सकते हो, कितनी हो जाएगी dy अपॉन dt, तो 4t - 2 डिवाइड बाई 2t + 3। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी होगी, इसी के आगे क्या लगाना था अपने को, उल्टा कर दो, माइनस का 1 अपॉन लिखूंगा या इसी को उल्टा करके लिखो तो कितना हो गया ये, 2t + 3 अपॉन 4t - 2, ठीक है। बस आगे माइनस लिख दो, स्लोप आ गया, बोला ना द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप भी मुझे किसकी निकालनी है, नॉर्मल, ठीक है। फिर क्या बोल रखा है, पॉइंट है, पॉइंट इन दोनों पे क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई। तो ये x, y दे रखा है, तो x और y की वैल्यू रख सकता हूँ, रखो भी यहाँ x की वैल्यू रखूंगा, कितनी दे रखी है, 2 = t² प्लस का 3t माइनस का 8, सिंप्लीफाई करो भी, t² प्लस का 3t माइनस का 10 = 0, 5 दूनी 10, तो t² प्लस का 5t माइनस का 2t माइनस 10 = 0, t कॉमन लिया, t + 5 माइनस 2 कॉमन लिया, t + 5 = 0, देन t की वैल्यू आ गई 2 और -5। ये सिर्फ एक के लिए, ये एक के लिए मतलब सिर्फ किसकी बात हुई है अपने पास, सिर्फ x रखनी है, अब y भी रखनी है, ऐसा नहीं कि एक को ही रखना है, क्योंकि t की वैल्यू फिक्स करनी है ना अपने को अभी। चलो दूसरा मैं बोलूँ, -1 = 2t² माइनस 2t माइनस 5, तो 2t² माइनस का 2t और माइनस का 4 = 0, 2 को 0 में भेजो, t²
माइनस का टी और माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो टी स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का टी माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। टी कॉमन लिया, टी माइनस 2 प्लस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देन टी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 और 2। अब इन दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा, इन दोनों में जो कॉमन होगा वही क्या होगी, टी की वैल्यू। तो टी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, फाइनल आ गई टी की वैल्यू 2। इस टी की वैल्यू 2 को कहाँ उठा के रखना है, इसमें और इसमें। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, पॉइंट आ जाएगा। चल तो रखो भी उठा के फटाफट। तो x बराबर आ गया 4 प्लस 6 माइनस 8। तो x की वैल्यू हो गई आपके पास 6 4 10, 2 8 गया तो 2। y की वैल्यू रख दो भी, तो y की होगी 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 4 माइनस 5। तो ये y की वैल्यू होगी आपके पास में 8 में से 9 में से तो माइनस का 1। तो पॉइंट तो सेम वही आ गया 2 माइनस 1। इसी में पूछा गया, ऐसा नहीं है कि कहीं और पूछ रहा था, लोग सिर्फ क्रॉस चेक कर रहे हैं। पी की वैल्यू कितनी होगी 2 माइनस 1। स्लोप आपको पता है तो स्लोप वाले रख दो। टी की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 टू 4 प्लस 3 7 माइनस का 7 ऊपर हो गया, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए तो 6। स्लोप आपके पास में है, पॉइंट आपके पास में है, आगे बताने की जरूरत नहीं है, वो आराम से तुम खुद बता सकते हो। ठीक है, चलो पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या निकाल सकते हो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ नॉर्मल बोला तो नॉर्मल की निकाल लो, टेंजेंट की बोलते हो टेंजेंट की निकाल लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द कर्व ये दे रखा है और ये दे रखा है। अब ध्यान रखना, कर्व क्या दे रखा है, दो पैरामीट्रिक नहीं दे रखा है यहाँ पे, ये ध्यान रखोगे अब, क्योंकि कोई पैरामीट्रिक नहीं बोला अब यहाँ पे, ये कोई पैरामीट्रिक है, ये कोई पैरामीट्रिक है। ये y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x है, ये भी y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, पास थ्रू द पॉइंट, ये दोनों किससे गुजर रहे हैं, -1, 0 से गुजर रहे, ये चीज भी बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है, हैव ए कॉमन टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की चीज थी। वैसे आपने ये जैसे सर्किल की इक्वेशन दे रखी हो, फिर एक इलिप्स की इक्वेशन दे रखी हो, फिर सर उनकी दोनों की कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन, तो वो चीज़ें पढ़ चुके हैं अपने को सिर्फ तरीका सीखना है अपने यहाँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो अपने पास mx प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या वाई स्क्वायर एम एक्स प्लस सी बाई ए, ये चीज़ करते थे अपन। ठीक है, और वो सिर्फ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी चेक करते थे। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना, यहाँ तो मैंने बोल रखा है कि -1, 0 पे बात कर रहे हैं कि ये दोनों कर्व -1, 0 से गुजर रहे हैं एंड हैव ए कॉमन टेंजेंट। दोनों की जो इक्वेशन दे रखी है, जो भी कर्व दे रखे थे दोनों, ये दे रखा हो ये दे रखा हो, इन दोनों की कॉमन टेंजेंट ये बोल। ठीक है, और कॉमन टेंजेंट ऐसे बोलो। अब सर फिर ये बोलो कि सर ये पॉइंट तो एक ही दे रखा है, तो कोई जरूरी नहीं, तो ऐसा कुछ, ये तो कॉमन टेंजेंट ही होगी दोनों की। ठीक है, बस वही दिमाग में रखना है अपने। सबसे पहले मुझे क्या पता चला, कॉमन टेंजेंट और स्लोप दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम, वो दिमाग में रखो। पहली चीज मैंने बोली -1, 0 से गुजर रहे हैं, तो फिर -1, 0 से गुजार दो भी कौन से को, पहले y बराबर x³ प्लस ax। तो 0 इज टू -1 का क्यूब और माइनस का a, तो a इज टू कितना हो गया, -1। पहली चीज। फिर दूसरी चीज क्या जो कि सर दूसरा भी तो गुजर रहा है इसी से, तो 0 इज टू b -1 का स्क्वायर प्लस c। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1 का, ये b प्लस c इज टू कितना हो चुका, 0। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने को और कुछ करना ही नहीं है। अगले ने बोला ये बी सी की वैल्यू कितनी चल रही है, अगले ने पॉइंट भी बोल दिया दोनों गुजर रहे हैं, ठीक है, टेंजेंट में। अब ये कहीं पे ऐसा मत सोच लेना कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, नहीं, ऐसा कुछ करना ही नहीं। अगले ने तो ये बोल रखा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताओ कितनी है, तो दिख रहा है ना कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताऊंगा तो -1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू माइनस का खत्म। कभी ये नहीं कि तुम टेंजेंट की इक्वेशन निकालने बैठ जाओ, ठीक है, या स्लोप वगैरह निकालने बैठ जाओ, कहीं पूछा ही नहीं अपने को टेंजेंट की इक्वेशन, पूछ ही नहीं है तो निकालना ही नहीं है अपने को। ठीक है, चलो, तो ध्यान रखना, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसको क्रॉस चेक कर लिया करो आपको। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
कैसे सीख रहे हैं अपन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेथड क्या चल रहा है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है और वो देखते रह दो आप लोग, ठीक है। थैंक यू।